राधे मिथिला निवासी हम अहाँ सबके प्रणाम करै छी। उम्मीद करब यहाँ सब स्वस्थ और बढ़िया है। भगवान की कृपा अहूँ सबके प्राप्त हुए। आइ दिन मंगलवार छी। हम अहाँ सबके केवल 5 से 7 मिनट लागत। छोट एक बात छै से अहाँ सब सुनि लिअ। एहि बात से अहाँ सबके ई पता चलत कि संगत के कितने बड़ा प्रभाव पड़े छै। देखियो, एक हिंदी में बता रहल छी। एक जंगल में एक तोते का घोंसला था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तोता दाना चुभने के लिए गया था। इतने में एक बहेलिया आया और दोनों तोते को बच्चे को लेके पकड़ के चला गया। उसने एक बच्चा साधु को बेच दिया और एक बच्चा जो है उसने कसाई को बेच दिया। साधु को आश्रम में तो रोज पूजा पाठ सुबह 4 बजे से होता था। और कसाई क्या करता था? बकरा काटता था, चमड़ा काटता था। रोज उठ के कहता लाओ पकड़ो बांधो काटो। बस कसाई के यहाँ यही बात चलती थी। और साधु के यहाँ अच्छी अच्छी बात हुआ करती थी। भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन, भगवान का कथा प्रवचन और अच्छे अच्छे उपदेश मिलते थे। समय बीतता गया और वो साधु बूढ़ा हो गया। वो साधु ने साधु सोचा कि अब मैं जाने ही वाला हूँ, तो क्यों ना जाने से पहले कुछ कर लूँ। तो वो बोला राजा से, राजा ये तोता मैं बेचना चाहता हूँ। तुम मुझे 1 लाख रुपया दो तो मैं तोता तुझे दे दूँगा। राजा ने सोचा कि साधु है दे देते हैं, लेकिन ये तोते का 1 लाख कीमत बहुत ज़्यादा तो है। पर राजा ने 1 लाख रुपया देकर तोता खरीद लिया। जब कुछ देर आगे गया तो वो कसाई भी बूढ़ा हो चुका था। कसाई भी राजा से बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये तोता को मैं नहीं अब रख सकता। ऐसा करो 1 रुपया दो, ये तोता आप रख लो। राजा ने तो बात मान लिया। वो 1 रुपया में तोता रख लिया। अब राजा सोचे एक तोता है वो 1 लाख का है, एक तोता है 1 रुपये का है। जो 1 रुपये का तोता था राजा ने अपने गेट पे रख दिया। और जो तोता 1 लाख का था जहाँ अपने राजा कक्ष में सोता था वहाँ रखा। और राजा का आदत था देर तक सोता रहता था। जब सुबह की 4 बजी तोता देखा कि राजा सो रहा है, तब तोता ने कहा राजन ये तुम क्या कर रहे हो? राजा का फर्ज होता है सवेरे उठे जागे भगवान का भजन करे, नहाओ सुनाओ, जितने उपदेश होता है हर उपदेश तोता देने लगा। तोता के आवाज़ सुनकर जब राजा की आंख खुली तो राजा ने सोचा कि वाह इतना अच्छा तोता है जो सुबह सुबह इतने अच्छी अच्छी बातें बता रहा है कि राजा का क्या कर्तव्य होता है ये मुझे तोता सिखा रहा है। वाह, ये तोता का तो 1 लाख रुपया कम है, इसका तो करोड़ों कीमत होना चाहिए। तो राजा ने सोचा चलो इसका तो मैंने गुण देख लिया, यानी कि सौदा में घाटा नहीं लगा। बहुत अच्छा तोता है, ये तो बहुत अच्छा होगा कि मुझे ज़िंदगी कैसे जीने में तोता सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा था? क्योंकि संगत के वजह से। और जब राजा 1 रुपये तोता के पास अपने गेट पे गया तो तोता कह रहा है देखो आया साला, लाओ पकड़ो बांधो काटो। राजा ने सोचा वाह, इसका 1 रुपया भी महंगा है, उसका 1 लाख भी कम था। इसीलिए दोनों में ज़मीन आसमान की सोच क्यों हुआ? क्योंकि ये सब संगत का प्रभाव था। इसलिए मिथिला निवासी हम यही कहना चाहेंगे आप लोग भी अच्छे लोगों से संगत करो, अपने बच्चों को भी अच्छे लोगों से संगत कराओ। क्योंकि बुरे आदमी से संगत रहेगा तो आपका भी बच्चा बूढ़ा बन जाएगा। यदि अच्छे के साथ संगत रहेगा तो अच्छा ही बनेगा। यदि हमारा बात आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय मैथिली, जय मिथिलांचल।